अर्शनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और देवियों, हमारे समाज में दो अभिशाप हैं। एक चमत्कार और दूसरा अंधविश्वास। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अंधविश्वासी आदमी को ही चमत्कारों में विश्वास होता है। विश्वास होना ये अच्छी बात है। कोई बच्चा है, पढ़ाई करता है, मास्टर बताता है का माने कबूतर, तो कहे नहीं नहीं हम पहले समझेंगे फिर हम मानेंगे, तो नहीं समझ सकता है क्योंकि अभी कक्षा 1 की शुरुआत है। तो जैसा मास्टर कहता है उस पर विश्वास करके मान लेता है। लेकिन इतनी ऊंची ऊंची डिग्रियां पाने के बाद भी का माने कबूतर की ही तरह मानते चले जाते हैं, यह अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। कहते हैं पूजा पाठ पहली सीढ़ी है। ठीक है, पहली सीढ़ी है तो छत पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, फिर दूसरी तीसरी ऐसे हो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये पहली सीढ़ी पर ही कब तक बैठे रहेंगे? 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, सीढ़ी छोड़ ही नहीं रहे हैं। छत पर कभी पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। छत पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा, दूसरी पर चढ़ना, धीरे धीरे अंतिम सीढ़ी तक जाना होगा। जो कुछ हम करते हैं, पूजा पाठ, हवन तर्पण या जो भी कर्म कांड करते हैं, यह एक मन की चित्त की शुद्धि हो सकती है। मूर्ति पूजा यदि बिल्कुल रोक दी जाए तो कितने सामान्य आदमी धार्मिकता से परे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी समझ MA BA की नहीं है। यह उनकी शुरुआती समझ के लिए ठीक है, लेकिन जो समझदार हैं, जो उस चीज से आगे निकल गए हैं, वो भी नहीं समझना चाहते हैं। आदमी का पूरा जीवन बीत जाता है अंधविश्वास और चमत्कार के इस जाल से अपने को निकालने का जरा भी प्रयास नहीं करता है। जैसा ग्रंथों में लिख दिया गया, जैसा लोगों ने कहा है, कह रहे हैं, जैसा सुनता है बस वैसे के वैसे सिरोधार्य करता जाता है। और केवल मानता ही नहीं है, वही पूंछ पकड़ करके भागता भी जा रहा है, भेड़िया धसान की तरह। अंधविश्वास में मान लिया है, लोगों ने कह दिया है, पूजा पाठ करना, कुछ धार्मिक कृत्य करना मन की चित्त की शुद्धि के लिए अच्छा है। ये सब धार्मिक कृत्य हो सकते हैं, लेकिन यह हमारे मोक्ष के कारण नहीं हो सकते हैं, कल्याण के कारण नहीं हो सकते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन के भी कारण नहीं हो सकते हैं। जीवन में भी परिवर्तन तभी होता है जब हम इन विषयों को अपने जीवन में उतारेंगे, इसको समझेंगे,
नहीं तो जीवन भर वैसे के वैसे करते रहेंगे, जैसा लोगों से सुना है बस वैसे वैसे करते रहते हैं, भाग लगा दौड़ लगाते रहते हैं। एक पंडित जी मिले तो गुरुजी ने उनसे पूछा, व्यवहारिक बात होने के बाद, कि आप अपने शिष्यों में जाते हैं तो क्या बताते हैं? तो कहा महाराज, जो पढ़ा है सुना है उसी के आधार पर बताते हैं। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है। कहा भगवान ने सृष्टि बनाई है तो कहाँ बैठ करके बनाई है, किसने बनाई है, किस चीजों से बनाई है? कहाँ भगवान तो क्या बनाया है, ये तो बहुत पहले से है। तो कहा पहले से है, अभी कह रहे थे बनाई है, तुम्हें क्या विश्वास है? कहा अब जो लिखा किताबों में जो लिखा है उसी के अनुसार कह देते हैं। जो दूसरे को उपदेश दे रहा है, दूसरे को रास्ता बता रहा है, उसी को रास्ते का पता ही नहीं है, उसी को मंजिल का पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ पर है, कैसे वो वहां तक पहुंच पाएगा। विवेक विचार करता नहीं। कबीर साहब ने कहा है, करो विचार तो सब दुख जाइए। एक दुख दो दुख नहीं होते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं जब हम विवेक विचार करते हैं। जीवन में केवल शारीरिक ही दुख नहीं है, आर्थिक दुख नहीं है, सबसे बड़ा मानसिक दुख होता है। और मानसिक दुख आदमी को बहुत पीड़ा देता है। और मानसिक दुख दोनों तरह से होता है, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक विघटन के कारण, उलझन के कारण भी होता है। और मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा, भगवान नहीं मिला, इतने दिन तपस्या करते बीत गए, क्या करें। एक सज्जन तो 12 वर्ष तपस्या करने के लिए प्रण किए, और ठाढ़ेश्वरी भी थे, ऊर्ध्वबाहु भी रखे थे, यानी हाथ ऊपर करके तपस्या करते थे। ठाढ़ेश्वरी थे मतलब खड़े खड़े ही 24 घंटा। सोना हो तो किसी पेड़ में रस्सी उसी बांध के सब पटरी रख के झूल के सो लेते। खड़े खड़े उनके पैरों में सूजन हो गई, मवाद बह रहा था, लेकिन बहुत कठोर ये तपस्या का प्रण लिया। और मौनी भी थे, बोलते भी नहीं थे, लेकिन थे बड़े सीधे सरल। कहीं सुन लिया था कि अगर इतना तप करोगे तो भगवान जरूर दर्शन देगा। पढ़ा है, लिखा है ना, प्रहलाद को दर्शन दिया, ध्रुव को दर्शन दिया, अमुक को, बस इन सब पुराणों में, गाथाओं में लिखा हुआ है, बस उसी को सुन सुन करके बस मन में धारणा बनाए। तो एक बार कार्यक्रम हुआ जहां पर उन्हें रहते थे, तो भक्तों ने कहा हमारे गुरुजी आए हैं, मिलिए। तो आए, खड़े हो गए, बात करने लगे। तो बात मुंह से तो नहीं करते थे, वो लिख करके अपनी बात कहने लगे। तो गुरुजी भी खड़े होकर के उनसे, बूढ़े बुजुर्ग थे, कुछ पूछे तो लिख करके बताए। साहब ने कहा इतना कठोर तप क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा भगवान के दर्शन के लिए। कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष। 1 वर्ष बाकी है। कुछ तुम्हें अंदर से महसूस हुआ भगवान दर्शन देने वाला है? अपने लोक से चला है, शिवलोक से, गोलोक से या साकेत लोक से, सबके लोक अलग अलग हैं, भगवान एक जगह नहीं रहते हैं। ये सब भगवान अपने अपने क्षेत्र में, जैसे सब कोई अमेरिका में रहता है, कोई अफ्रीका में रहता है, कोई इंडिया में रहता है, और सबके प्रधानमंत्री अलग हैं, राष्ट्रपति अलग हैं, वैसे ही सब भगवानों के लोक अलग हैं, इनके मंत्री अलग हैं, सब इनका राज जो है बहुत विस्तार है, और सारे भगवान अपने अपने ढंग से चलाते हैं। तो कहा अभी तो कोई महसूस भी नहीं होता है, अभी तो सपना भी नहीं होता है कि भगवान आने वाला है। कहा इतना तप कर रहे हो, फिर भी इतने कष्ट होने पर भी समझ नहीं आई। 11 वर्ष बीत गए, और वे तमाकू खाते थे, तो हाथ रगड़ रगड़ के खाते थे, आज के जैसे झटपट थोड़े मुंह में डाल लेते हैं, बस। लोग देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं क्या खा रहे हैं। एक लड़का तो फाड़ करके खाने चला, तब तक उसका मित्र आ गया, कहा भैया हमको भी दो। कहा हम एक ही है हमारे पास। कहा अरे आधी दे दो। तो आधी अपनी
हथेली पर डाला और आधी उसको देने लगा, तो हाथ पर जैसे डाला तो छिपकली के पंजे उसमें छोटे छोटे दिखाई दिए। पता नहीं पिस गया, छिपकलियां घूम रही हैं वहां कंपनी में, फैक्ट्रियों में तो कहाँ कौन सफाई रखता है, बस खा रहे हैं। तो देखा, निशान लगा था। साहब ने कहा क्या तम्बाकू खाते हो? कहा हाँ। फिर कहा अच्छा, तम्बाकू बहुत छोड़ना कितना सरल था, इतनी सरल बात, इतना सरल संयम नहीं कर सके और इतना कठोर तपस्या कर लिए। अब उनको लगा कि बात महाराज सही कह रहे हैं कि महाराज मन तो होता है अब छोड़ दूं, बैठ जाऊं, अब कोई भंडारा कर दे तो का भंडारा हम करवा देंगे। फिर कहे नहीं, भगवान कहीं रूठ गया तो? कहा नहीं नहीं, बस तब तो अभी पूरा कर लो, 1 साल और पूरा कर लो। नहीं, भगवान कहीं रूठ गया तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये है आदमी के भोलेपन की कहानी। सुन लेते हैं चमत्कार, अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहते हैं। इतनी गाथा लोग गाते हैं कि हद है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है, ना समझता है। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भय, बोल देते हैं। वही गप सड़ाका जैसे वो कहानियों में होता है वैसे वो भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें विवेक विचार करना ही नहीं है। सत्य वचन महाराज की तरह लोग करते रहते हैं।